परिणामों को सृजित करने का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इन प्रयासों पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन आप सभी के सम्मुख। काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक शिक्षक सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो सपनों को दिशा देता है, अंधेरों में उजाला भरता है और भविष्य गढ़ता है। उत्तर प्रदेश में यही शिक्षक, यही शिक्षा मित्र और यही अनुदेशक लाखों बच्चों के जीवन की नींव हैं। और जब ये नींव मजबूत होती है तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हमारा देश हमेशा से गुरु शिष्य परंपरा का उपासक रहा है। भारत में गुरु को केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक माना गया है। शिक्षक एक मजबूत देश, एक सशक्त समाज की बुनियाद होते हैं। आज शिक्षक सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, वे तकनीक से सशक्त हैं। शिक्षकों को बच्चों के साथ IIT, IIM और इसरो जैसे उत्कृष्ट संस्थानों का एक्सपोजर विजिट कराया जा रहा है। निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षा मित्रों को मिला नया आत्मविश्वास, जिसके अंतर्गत 1,42,929 शिक्षा मित्रों की 5 दिवसीय ट्रेनिंग कर उनका क्षमतावर्धन किया गया। नई तकनीक, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ वे हर बच्चे तक सीखने की रोशनी पहुंचा रहे हैं। सरकार ने यह भी समझा कि जो भविष्य बनाते हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। इसी सोच के साथ लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा, एक भरोसा, एक सुरक्षा कवच। सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि निर्णयों से झलकता है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के हित में सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर न केवल आर्थिक मजबूती दी है बल्कि उनके योगदान को सम्मान भी प्रदान किया है। अभी हाल ही में हमारी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। अनुदेशकों को 17,000 रुपये का मानदेय, शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपये का मानदेय इसी महीने से हम लागू करने जा रहे हैं। डिजिटल उत्तर प्रदेश की दिशा में मानव संपदा पोर्टल ने सेवा संबंधी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है। iGOT प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभागीय दक्षता बढ़ाने हेतु AI सहित कुल 4,04,457 प्रशिक्षण कराए गए। और जब मेहनत को पहचान मिलती है तो प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। हर वर्ष शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट शिक्षकों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर सम्मानित भी किया जाता है। उनके योगदान को दिया जाता है गौरवपूर्ण स्थान। ये प्रयास सिर्फ योजनाएं नहीं, ये विश्वास है कि जब शिक्षक सशक्त होंगे तो शिक्षा सशक्त होगी, और जब शिक्षा सशक्त होगी तभी उत्तर प्रदेश बनेगा एक सशक्त, समृद्ध और उत्तम प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में 21वीं सदी के कौशल का विकास करना, जिससे बच्चे आत्मविश्वास के साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकें। विद्यार्थी नेतृत्व आधारित प्रार्थना सभा गतिविधि कैलेंडर अरुणोदय का विकास कराया गया है। हम मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध करते हैं कि माननीय महोदय, मंच पर आसीन माननीय राज्य मंत्री, माननीय सांसद महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में इस कैलेंडर का विमोचन करें। तालियों के साथ आप सभी इस क्षण का यह कैलेंडर जो विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए की जा रही हैं, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण समाहित है। प्रार्थना सभा पर ही विज्ञान एवं गणित के साथ साथ विभिन्न अवधारणाओं में प्रस्तुति, भाषीय कौशल, परस्पर संवाद, विचारों की अभिव्यक्ति के साथ साथ रोल प्ले, एक्शन गीत, कला क्राफ्ट संबंधी प्रस्तुतिकरण प्रत्येक को प्रार्थना सभा में ही बच्चे सीख सकेंगे। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ छात्रों के उन्नयन हेतु आधारित अरुणोदय की यह पुस्तिका का कैलेंडर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से विमोचन हम सभी सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित करते हैं।
आज का यह कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से योग एवं संस्कारों की इस वसुधा पर 1.43 लाख समस्त शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि के कार्यक्रम हेतु आधारित है। चयनित शिक्षा मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हम सभी विनम्र अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि माननीय महोदय आप अपने कर कमलों से इस मंच पर चयनित शिक्षा मित्रों को उनका चेक प्रदान कर उन्हें अपना वरद हस्त प्रदान करें। तालियों के साथ आप सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण को धन्यवाद प्रेषित करें और हम आमंत्रित करेंगे आज के इस कार्यक्रम में प्रथम रूप से श्रीमती संगीता जी, प्राथमिक विद्यालय सहजना द्वितीय गोरखपुर जनपद से सहजना ब्लॉक की, और तालियों के साथ यह पहला शिक्षा मित्रों का सम्मान का यह चेक माननीय मंत्री महोदय के सानिध्य में। नेक्स्ट श्रीमती प्रतिमा गुप्ता जी, कंपोजिट विद्यालय स्विंटन गोरखपुर की शिक्षा मित्र नगर क्षेत्र, और इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती फारिया तपस्सुम जी, प्राथमिक विद्यालय इलाहीबाग नगर क्षेत्र गोरखपुर से अपने सम्मान चिन्ह को प्राप्त करते हुए। कासगंज से श्री तेजभान सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय ऊंच गांव, और इसी क्रम में फिरोजाबाद से श्री धीरेन्द्र कुमार शर्मा जी, प्राथमिक विद्यालय सलेमपुर टुंडला से। शिक्षा मित्रों के सम्मान के इस क्रम में डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से श्री संजय जी, प्राथमिक विद्यालय छपिया परतावल से। नेक्स्ट महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से श्रीमती शशि प्रभा सिंह जी, प्राथमिक विद्यालय बड़हरा चरगहन निचलौल से। नेक्स्ट देवरिया डिस्ट्रिक्ट से श्री अभय कुमार जी, कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर लार से। नेक्स्ट देवरिया जनपद से ही श्रीमती सुमन लता देवी जी, प्राथमिक विद्यालय धोबी टोला गौरी बाजार ब्लॉक से। तालियों के साथ आप सभी सम्मान के इस कार्यक्रम में धन्यवाद प्रेषित करें। नेक्स्ट कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से श्री सर्वेश कुमार पांडे जी, कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरा होमेज सुकरौली। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से ही श्रीमती अनुराधा जी, प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर सुकरौली से। नेक्स्ट बस्ती डिस्ट्रिक्ट से श्री लालता प्रसाद जी, प्राथमिक विद्यालय केहुआ झपटी सल्टुआ ब्लॉक से। संत कबीर नगर से हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सोनू यादव जी, शिक्षा मित्र के रूप में, प्राथमिक विद्यालय धरईची खलीलाबाद ब्लॉक से। और आज श्रीमती मीरा जी, गोरखपुर जनपद से, प्राथमिक विद्यालय मेहरू कुंडल से। आपकी जोरदार तालियों के साथ शिक्षा मित्र का यह सम्मान कार्यक्रम। सादर धन्यवाद महोदय। कर से हो कल्याण जगत का। शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानाथ राय जी, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, राजेश गुप्ता जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, महानिदेशक श्रीमती मोनिका रानी जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में
शिक्षा मित्र सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी शिक्षा मित्र बहन और भाइयों, आज का इस समारोह आप सब की सेवाओं को सम्मान देने का समारोह है। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वर्षों से आपकी मांग थी, लेकिन अपनी मांग को जो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आगे बढ़ती, उसको आप लोग टकरावट के साथ लेना चाहते थे। संवाद से समाधान की तरफ हमें जाना चाहिए। याद करिए, पिछली सरकारों ने गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता देने का कुत्सित प्रयास किया, जो नियम विरुद्ध था। उसके लिए पहले कोई नियमावली बनानी चाहिए थी, प्रावधान नियुक्ति के पहले होना चाहिए था। लेकिन इन सब प्रक्रियाओं को पूरा किए बगैर मनमाने तरीके से उन्होंने जो कार्य किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बदले में सभी प्रकार के शिक्षा मित्रों की सेवाओं को भी समाप्त करने का आदेश दिया था। हमारे सामने चैलेंज था, ये 1.5 लाख परिवार सड़कों पर भूखों मरने की नौबत आएगी, क्योंकि इन्होंने एक लंबे समय तक सेवा दी थी। लगभग 18-19 वर्षों से सेवा कर रहे थे। उम्र के इस पड़ाव में ये कहां जाएंगे? और उस समय मेरे साथ डिप्टी सीएम के रूप में डिप्टी सीएम थे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। उन्होंने मुझसे कहा कि ये बड़ा संकट होगा, क्या किया जा सकता। हमारे मंत्रिमंडल ने तय किया कि हम इनकी सेवाएं समाप्त न करके इनका सहयोग लेंगे, और उनका जो 3,500 रुपये का मानदेय था, इसको बढ़ा करके हम 10,000 रुपया करेंगे। और ये हमारी सरकार ने 10,000 रुपये 2017 में ये मानदेय किया था। हम चाहते थे कि समय समय पर फिर इसको हम कुछ न कुछ करें, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे चंदा वसूलीबाज आ गए थे, जिन लोगों ने आपका शोषण किया, आपका दोहन किया, आपके साथ न्याय न हो इसके लिए विपक्षी दलों के षड्यंत्र का शिकार आपको बनाया। और जब सच्चाई आप सबको समझ में आई, तो सरकार तो पहले से तैयार बैठी थी कि हम आपको सहयोग करें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,43,000 शिक्षा मित्रों को सरकार ने सीधे अब 18,000 रुपये का मानदेय देने का निर्णय लिया है, और वह इसी महीने से घोषित भी हो गया है। यानी अप्रैल महीने से उसको हमने लागू कर दिया। यानी जो आपको मिलेगा वह इस बार से वह धनराशि आपको प्राप्त मिलेगी, जिसके डमी चेक यहां पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ साथ सरकार ने यह भी तय किया है, क्योंकि जैसे आज ही सुबह मैं जनता दर्शन कार्यक्रम में था, एक शिक्षा मित्र परिवार मेरे पास आया था, उसकी बेटी आई थी, गंभीर रूप से बीमार है, उपचार का कोई साधन नहीं। उसने कहा कि वो डायलिसिस की कोई व्यवस्था हो जाती, तो हमने कहा भी फ्री में डायलिसिस तो हम वैसे ही करवा देते हैं, लेकिन साथ साथ 5 लाख रुपए का अब तो हमने आपको कैशलेस सुविधा भी दे दी है, और हम चाहेंगे कि शीघ्र इसको लागू करवा दिया जाए। यानी पहली बार जो एक नागरिक के रूप में सुविधा मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को दिया, और उन सभी में से शिक्षा मित्र जो भी छूटे होंगे, सरकार ने तय किया है कि उनको भी हम
5 लाख रुपए सालाना कैशलेस स्वास्थ्य कवर देंगे और वह सुविधा भी हमने इसको जारी कर दी है। बहुत शीघ्र हम उसका एक समारोह करके उसको भी हम आप सबको प्रदान करेंगे और जो जरूरतमंद हैं उनको तत्काल उपलब्ध करवाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को कार्रवाई भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। हम लोग ये भी चाहते हैं, अब तो ऐसा है नहीं कि पैसा कोई व्यक्ति किसी को चेक देता हो या नगद देता हो, अब तो पैसा सीधे अकाउंट में जाता है। 1,43,000 अच्छी खासी संख्या है। 1,43,000 संख्या को अगर बेसिक शिक्षा परिषद तत्काल बातचीत करे, बैंक से बात करे, किसी एक बैंक के माध्यम से वो पैसा इनके अकाउंट में जाए और वह पैसा उनके अकाउंट में रहेगा तो वह बैंक इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दे देगा। यानी 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की किसी भी शिक्षा मित्र के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो बैंक उनको उतना बीमा कवर उपलब्ध करवा देगा। और यह व्यवस्था भी हमें अब इनके साथ करनी चाहिए। यह व्यवस्था बेसिक शिक्षा परिषद को तत्काल लागू करना चाहिए। यानी एक साथ 3 कवर। मानदेय आज आपका 18,000 आज से आपको मिलना प्रारंभ हो गया। कैशलेस की 5 लाख की सुविधा और साथ साथ यह भी प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है सोशल सिक्योरिटी की, तो वह कोई भी बैंक इसमें आपको ये सुरक्षा प्रदान करने को तैयार होगा। हम लोगों ने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है, हमने बहुत सारी संस्थाओं को उपलब्ध करवाया है और ये केवल आपके अकाउंट उसमें होने पर यह सुविधा आपको उपलब्ध हो सकती है। और सामूहिक रूप से 1,43,000 काफी बड़ी संख्या है। शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने पहले भी इस बात को व्यवस्था की है कि भाई उनको प्रयास होना चाहिए कि उनके जिले में और उनके नजदीक के विद्यालय में उनको तैनाती मिले। जो महिलाएं, खासतौर पर जो बेटियां शादीशुदा हैं, अपने मायका के में पहले भर्ती हुई थी, बाद में वो ससुराल में चली गई, उनका ब्याह हो गया, तो उनको नजदीक का कोई विद्यालय उनको मिले या म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी उनको होनी चाहिए। तत्काल उसमें निर्णय करके हमें उस समस्या का समाधान का रास्ता भी निकाल देना चाहिए। और इसीलिए ये इतना कुछ सरकार कर रही है। याद रखना, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आज का समय सकारात्मक सोच का है, सकारात्मक सोच का। और आप शिक्षक हैं, एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच का नहीं है तो वह तो समाज के पुण्य क्षति कर देगा। हमारा नेचर ट्रेड यूनियन जैसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें तो सकारात्मक भाव के साथ कार्य करते हुए समाज के लिए, जिन बच्चों को एक अभिभावक बड़े विश्वास के साथ हमारे पास भेज रहा है, उन बच्चों के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी आपकी पर है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर नहीं होंगे तो बच्चा तो उसका न्यू ही कमजोर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जो जितना सकारात्मक होगा उतना अच्छा परिणाम दे देगा, जो जितना नकारात्मक होगा उतना ही विध्वंसात्मक हो जाएगा, समाज के लिए, देश के लिए खतरनाक होगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, कितनी मजबूती के साथ देश आगे बढ़ रहा है, हर एक क्षेत्र में भारत ने प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। उन स्थितियों में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो नींव के पत्थर के रूप में शिक्षा की, और उसमें बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है। जितनी मजबूत नींव आप खड़ा करेंगे उतना ही सशक्त भवन उसमें बनेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 9 वर्ष में
गत 9 वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाया, लेकिन वो परिवर्तन दिखता है। ऑपरेशन कायाकल्प, आज विद्यालयों में आप जाइए, क्या परिणाम है। सिचुएशन का लक्ष्य विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट, पेयजल, विद्यालय की फ्लोरिंग, विद्यालय के फर्नीचर, विद्यालय का स्मार्ट क्लास। पहले क्या था, ये 30 से लेकर के 36% के बीच में था, और आज यानी पहले जो संख्या थी वह 30 से लेकर 36 के बीच में था। इसका मतलब 64 से लेकर के 70% बच्चे ऐसे होते थे जिनको स्कूल छोड़ना होता था। आज सिचुएशन का लक्ष्य हमारा 96 से लेकर के 99% तक पहुंच चुका है। इसका मतलब इन विद्यालयों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, और परिणाम क्या है, ड्रॉप आउट रेट 19% से घट करके 3% पे आया है। जो बच्चे असमय स्कूल छोड़ते थे, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब केवल स्कूल नहीं छोड़ता, एक बच्चे का स्कूल छोड़ने का मतलब राष्ट्रीय क्षति भी है, समाज की क्षति है। आप समाज को एक नकारात्मक सोच के साथ, एक ऐसी बिना मांगे बिना ट्रेनिंग के ऐसी फौज के साथ झोंक दे रहे, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो किसी न किसी रूप में समाज के ऊपर बोझा बनने जा रहे हैं। उसका कारण कोई पूछता नहीं था, क्या कारण है, कोई नहीं पूछता था। यानी बालिकाएं स्कूल नहीं जा पा रही इसलिए क्योंकि वहां उनके लिए पेयजल नहीं है, उनके लिए टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप सोचो, आज के दिन पे 1,60,00,000 बच्चों को हम लोग 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर्स, ये सब उपलब्ध करवा रहे हैं, बुक्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 2017 के पहले नहीं मिल पाता था, नहीं मिलता था। इतने बच्चों को दिया जा रहा है, पढ़ सकें, स्कूल चलो अभियान चल रहे हैं। हर बच्चे के मन में पढ़ने की एक तमन्ना हो, यह उसका अधिकार भी है। उसके अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है, शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है, और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस राष्ट्रीय कार्य में हम भी सहयोग करें। और मुझे प्रसन्नता है, बेसिक शिक्षा परिषद में ड्रॉप आउट रेट को कम करने, ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से देश के